मूवी बनी हुई है ताजमहल के ऊपर कि उसमें जो उन्होंने सारा बताया हुआ है कि जब होता है अटैक तो एंड पे वो डिक्लेयर करते हैं कि वो मुसलमान थे जिन्होंने अटैक किया था और वो पाकिस्तानी थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रामीन। मेरा आज का सवाल ये कि जावेद अख्तर जो कि बहुत बड़े कह लें कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, अच्छे गाने भी लिखते हैं। पाकिस्तान ने उनको इनवाइट किया था लेकिन अपनी स्पीच के अंदर पाकिस्तान को बुरा कह के चले गए हैं। वो उन्होंने कहा है कि जो ताज होटल पर मुंबई पे हमले हुए थे वो पाकिस्तान नहीं करवाए थे और पाकिस्तान में टेररिस्ट खुले घूम रहे हैं। तो ये बयान उन्होंने ठीक दिया है, कितने प्यार से बुलाया किसी को और वो हमारी इंसल्ट करके चले गए हैं। देखिए जी, ये तो पाकिस्तानियों को अब सोचना पड़ेगा कि जब आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा तो आप क्यों इस तरह इनवाइट कर रहे हैं। आप ये देखते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर या तो कोई कम्प्लेक्स है, नो डाउट हम लोग पीछे हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे है, हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी, लेकिन अभी कोक स्टूडियो ने जो 14 सीजन में सॉन्ग्स निकाले हैं उसने पूरी दुनिया को हिट किया है, ठीक है। लेकिन बॉलीवुड को या इंडिया को हम शुरू से उसी तरह से हम उनके वर्शिप करते आए हैं जिस तरह वो सब कॉन्टिनेंट में हम कर रहे थे ना, अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सके। तो उन्होंने जो किया है वो उन्होंने गलत किया और सिर्फ वो यहाँ पे ये नहीं करके गए, इंडिया की पूरी एक मूवी बनी हुई है ताजमहल के ऊपर कि उसमें जो उन्होंने सारा बताया हुआ है कि जब होता है अटैक तो एंड पे वो डिक्लेयर करते हैं कि वो मुसलमान थे जिन्होंने अटैक किया था और वो पाकिस्तानी थे। तो वो तो यहाँ से आपकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इट्स ओके अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना ये चलती आ रही हैं। तो ये उनकी फिल्में शुरू से इस तरह की बन रही हैं, उनके लोगों की ये मेंटालिटी है तो ये फिल्में बन रही हैं ना। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि चले ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन इंडिया कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है कि जिसकी वजह से फिर से वही चीज़ें जो 75 सालों पहले चल रही थी फिर से वो स्टार्ट हो जाती है। देखिए जी, 99 में वाजपेयी आए थे मुज़ाकरात करने के लिए कश्मीर के ऊपर, लेकिन तब कुछ हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, हमारे लोगों ने नहीं होने दिए, वो लोग वहाँ से भी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं हो सकती यार। क्यों ये नेगोशिएट करना तो बनता है। पाकिस्तान पीस का क्या बढ़ाया, अभिनंदन को आपने वापस भेजा, ठीक है। अब वो यहाँ पे हमला करने आए थे, यहाँ पे वो गिर गए, अगर वो उनका रह गया तो उनको आपने वापस भेजा, और क्या करें आप बता दें, कुछ कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग इस चीज़ को मानते नहीं है ना, वो तो फिर भी इतनी प्राउडली उसका स्वागत कर रहे थे, कह रहे थे कि चले पाकिस्तान से वापस आया ये सारा कुछ। हालांकि हमने दोस्ती का वहाँ पे भी हाथ बढ़ाया, हर टाइम हम ही क्यों हाथ बढ़ाएं। वो ना शर्मिंदा हो रहे थे। अभी 27 फरवरी को वाकया हुआ था तो वो आने वाला है, तो टी वॉज फैंटास्टिक और वो ऐसी रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि जावेद अख्तर जो से थे उनको हमने बुलाया था, बड़े ज़बरदस्त म्यूजिशियन हैं, लिरिसिस्ट हैं, बड़े अच्छे गाने वगैरह लिखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट देके चले गए हैं कि जो मुंबई में ताज होटल पे हमले हुए थे वो पाकिस्तानियों ने कराए थे और हमें टेररिस्ट बोल के चले गए। क्या कहना चाहते हैं कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वो इस तरह बोल के चले गए? मैंने कहना चाहूँगी कि डूब मरे। अब मुझे नहीं लगता कि आपने अपना इतना कैरियर बनाया है, इतना नाम बनाया है, वो नाम आपके किस खाते में आता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आप जो है वो यहाँ पे खड़े होके खुद को ही टेररिस्ट कहला रहे हैं, कितनी बुरी बात है वैसे। और आपको चाहिए कि एक अच्छा इमेज बनाए, एक अच्छा पोर्ट्रेट आप उनको दें इंडिया वालों को, जो हमें कोई भी देख रहा है ऑब्वियसली। तो आप फर्दर अगर आप खुद के खिलाफ खड़े हो गए हैं तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? तो दिस इज़ अ बैड थिंग। हमें उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मुझे पता है कि उनके जितने भी फैंस होंगे ऑब्वियसली वो भी डिसहार्ट हुए होंगे, और वो जितने पाकिस्तानियों देख रहे होंगे वो लिटरली वो जूते मार रहे होंगे और गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि यार आप जितनी रिस्पेक्ट दी है, हमने आपको बुलाया और आप आके यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। आई टोटली डिसएग्री विद दिस। क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम किसी दूसरी सेलिब्रिटी को अपने मुल्क में इनवाइट करते हैं वो एक खास स्पेशली इंडियंस वो एक पॉजिटिव मैसेज देने के बजाय नेगेटिव मैसेज दे के भाग जाते हैं, हालांकि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बैठे रहते हैं? क्या कह सकते हैं, आई थिंक सो, या तो उन्हें जलन है या तो वो इस चीज़ को, हमें पॉजिटिविटी है वो उस पॉजिटिविटी को फेस नहीं कर पाते। जैसे पॉजिटिविटी कहते हैं कि नेगेटिव जो है वो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो शायद वो ये समझते हैं कि हम नेगेटिविटी फैलाएंगे ये पॉजिटिविटी तो शायद हम लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, फलाना टिमकाना कुछ भी कर ले। लेकिन हर इंसान जब आता है, बोलता है, बातचीत करता है, किसी का सामना करता है तो एक इम्प्रेशन छोड़ कर जाता है, ठीक है। तो वो मुल्क को छोड़ने की बजाय खुद को देखें कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाना है। तुमने तो इस दुनिया से चल जाना है। ये पाक हिंद की जो है वो लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है, इसने चलती भी रहना है। हम कभी भी जो है वो एक नहीं हो सकते, लेकिन हमें चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान बने और जहाँ पे भी जाए एक अच्छा इंप्रेशन दे। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़ुहैब। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम जावेद अख्तर की बात करें तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के म्यूज़िक कंपोज़र हैं इंडिया के, उन्हें पाकिस्तान में इनवाइट किया गया था अदब के लिए, लेकिन जाते जाते अपनी स्पीच में बोल गए हैं कि जो ताज होटल पे हमला हुआ था वो पाकिस्तानियों ने ही कराया था, एंड पे बताया भी गया कि वो टेररिस्ट जो थे वो मुस्लिम थे एंड पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। एक हमने उनको इतनी इज्जत दी, इतनी रेपुटेशन उनकी बनाई, और दूसरा एंड पर ये कह गए हैं वो। देखें जी, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, वहाँ से जो भी आता है
यहाँ पे जब वो होता है तो यहाँ पे वो कहता है कि बहुत अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं। जिस तरह ही वो वापस आता है, वो देखें उनका अपना मीडिया का भी प्रेशर है। वो बगैर नेगेटिविटी पाकिस्तान के बताए बगैर वो नहीं कुछ कर सकते। उन्होंने नेगेटिविटी बतानी ही बतानी है। पाकिस्तान जहाँ तक रहेगी हमले की बात, मेरे ख्याल से इंडिया ने उतने दहशतगर्द हमले नहीं देखे जितने हम देख चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब आते जाते धमाके में लोग मरते हैं हमने देखे हैं, इंडिया ने नहीं देखे। तो सिर्फ हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है इस टाइम, मतलब कि जो होता है ना कि बद से बदनाम बुरा, हमारा वो हिसाब है। तो उनको ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आप पास में जाएँ जो टी वॉज फैंटास्टिक, यहाँ पे कह रहे थे कि पाकिस्तान आने वाला है ना, तो वो कह रहे थे कि जी बहुत अच्छा इन्होंने हमारे साथ किया, कोऑपरेट किया, ये था पाकिस्तान आर्मी ने कि जिस तरह ही वो अपने मुल्क में गए उन्होंने कहा जी हमने तो इस तरह कर दिया, पाकिस्तान आर्मी ये, पाकिस्तान वो। बेसिकली वो मीडिया के प्रेशर में है, उनका मीडिया चलता ही पाकिस्तान की नेगेटिविटी के ऊपर है। हाँ, ऑल्दो उनकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, बट उनका जो न्यूज़ चैनल है वो चलता है इंडिया की, मतलब पाकिस्तान की नेगेटिविटी के ऊपर है। तो अगर आप उसको कंपेयर करें और उनसे आप पॉजिटिविटी की उम्मीद रखें तो इस तरह हो नहीं सकता। वरना कितने पाकिस्तान के अंदर फॉरेनर्स भी आए हैं, क्या क्या नाम है, क्वीन आई हैं, तो उन्होंने तो नहीं जाके कहा कि पाकिस्तान ने ऐसे किया, क्योंकि उनका ये स्टेक ही नहीं था। वो टू द ऑनेस्ट थे, वो किसी प्रेशराइज के अंदर नहीं थे। वो जो मीडिया वो अपने बंदे को प्रेशराइज कर देता है। क्रिकेटर कितने फ्रेंड्स आपस में इधर आते हैं, सब कुछ चेंज होता है, उधर जाते हैं जी चेंज, तो टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव बयान करने लगता है। लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान है, इंटरनेशनल मीडिया भी ये कहते हैं कि दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता इंडिया की तरफ, लेकिन हमने हमेशा बढ़ाया है। हमने देखे पीस का मैसेज भी भेजा अभिनंदन को वापस भेजकर, फिर इनको यहाँ पे इनवाइट किया ताकि दोनों कल्चर्स मिले, ट्रेडिशंस मिले, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इंडिया कभी खुश नहीं हो पा रहा पाकिस्तान पर। वो होगा भी नहीं। और जहाँ तक रहेगी कि हमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, मे बी वो दुनिया के सामने ये इमेज है कि जो कैमरा जूम है सिर्फ इंडिया के हाथ के ऊपर है। वो बेशक उसने पॉकेट में हाथ डाला होगा, लेकिन उसके हाथ पे वो निकाल रहा है, ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान ने हाथ पहले इस तरह किया होगा। ठीक है, हम तो खुद चाहते हैं हमारे हमसाया मुल्क से सही ताल्लुकात हों और हमारा बजट कम हो, और हम बजाय कुछ और बनाने के, लड़ने मरने के, कुछ और चीज़ें जनरेट करके इकॉनमी स्टेब्लिश कर लें। अब करतारपुर इतना बड़ा बना दिए, इससे ज़्यादा और लविंग पीस जेस्चर हम क्या दे सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम पूरा पाकिस्तान उनको दे दें जी हमारे साथ दोस्ती कर लें, इस तरह थोड़ी होता है। हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड्स होती है, मैच करना पड़ता है उनको। तो वो सिर्फ इसके ऊपर आके पाकिस्तान के ऊपर करते हैं बहस, वो करते ही रहेंगे, क्योंकि उनका ये एजेंडा है कि पाकिस्तान को नीचे लगा के रखना है। और हमारा मीडिया कहीं ना कहीं उनको भी प्रेफरेंस करता है, वो भी उन 4 हाथ धो के हमें नीचे लगाता है। वो इतने पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, एटलीस्ट टेकन के इतने बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान के अंदर, जानते नहीं कोई यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सर मेरा सवाल ये है कि जावेद अख्तर जो कि बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर भी माने जाते हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, बड़े अच्छे गाने भी लिखते हैं, अपने अदब की प्रमोशन के लिए हमने इनको पाकिस्तान इनवाइट किया था, लेकिन जाते हुए वो कह गए कि ताज होटल पर जितने भी हमले हुए हैं वो सारे पाकिस्तानियों ने करवाए हैं और मुस्लिम टेररिस्ट निकले हैं वहाँ पर। मतलब इज़्ज़त दी है उनको और वो पाकिस्तान को ही बदनाम करके चले गए हैं। ये जैसे आप जानती हैं कि इंडियंस की हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तानियों ने हमेशा उन्हें जो है ना इज़्ज़त दी है, रिस्पेक्ट दी है। हमने इंडियन कल्चर को भी इवन के अडॉप्ट करने की कोशिश की है। इंडियन मूवीज़ को हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया है अपना, और इंडियन मूवीज़ को हमने स्लॉट्स दिए हैं कि वो हमारी मूवीज़ को हमने पीछे करके उनको रिस्पेक्ट दिया। लेकिन वो हमेशा से अपने इंडियन मूवीज़ में भी एंटी पाकिस्तानी कंटेंट जो है उसको वो प्रमोट करते हैं। और वही हुआ कि जावेद अख्तर साहब को बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ आर्टिस्ट, पाकिस्तानियों ने यहाँ पर इनवाइट किया, उनको बुलाया और आए वो वहाँ पर। उन्होंने वंस अगेन जो है ना पाकिस्तानियों को डिसऑर्ट भी किया, डिस्करेज भी किया। इससे मतलब पाकिस्तानियों के दिल दुखते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा जो है कसूर अपने लोगों का भी कहूँगा कि जिन्होंने कहा था अपने टेन्योरे में जो गवर्नमेंट जब उनको मिली थी कि जो है ना अजमल कसाब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। बेसिकली वो अजमल कसाब पाकिस्तान से था नहीं, वो बाद में जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो उसका पता चला कि वो आई थिंक मालदीव या फ़िलिपीन इस तरह से उसका कोई ताल्लुक़ था। तो मैं इसमें जावेद अख्तर के साथ साथ उस नाम नहीं लेता मैं अपने पॉलिटिशियन का, लेकिन उस बंदे ने जिसकी शह सुर्खी जंग अखबार में छपी थी कि अजमल कसाब का ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके का भी नाम मैं नहीं लेता, उस इलाके से है, मैं उसको भी इसमें बराबर का कसूरवार ठहराता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।